आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से करना है एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हम लोगों ने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये कम्प्लीटली समझना है तो आप हमें हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जो आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगी। सेकंड, इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1, ये सारी कम्प्लीटली इसके अंदर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से करना है। तो पहले तो इसको आप लोग रफली सोल्व कर लीजिए, फिर स्टेप टू स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको रफली सोल्व करते हैं तो एक सीधी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर से पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। मेन हम लोग बोलेंगे कि ग्रेटर कौन सा आएगा और इसके अंदर स्मॉल कौन सा है। तो देखो 135 जो है वो स्मॉल है 225 से, तो हम लोग इसका इसके अंदर डिवाइड दे देंगे, क्योंकि हम लोग ए मान लेंगे 225, बी मान लेंगे 135। तो देखिए अब ये डिवाइड हम लोग जब तक देते रहेंगे जब तक इसकी वैल्यू रिमाइंडर या तो आर नहीं बच जाता या इसके जो कोएफिशिएंट है उसके इक्वल नहीं हो जाता। तो देखिए कैसे हो जाते हैं, मीन इससे कम नहीं हो जाता। जो इसका Q है उससे उसकी वैल्यू कम आनी चाहिए या रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इसका अगर इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 90 बचता है। अब 90 बच रहा है जो अभी भी इससे डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग अभी इसको डिवाइड करेंगे। तो वो यहाँ पे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यू। अभी भी यहाँ पे रिमाइंडर 45 बच रहा है। अभी भी 45 90 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे टोटल रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो यहाँ पे जो इसका Q है वो 45 है और जो इसका Q होगा वही हमारा इसका आंसर्स होगा। तो हम लोग अगर इसका SCF मानेंगे तो SCF होगा वो 45 इसका आंसर्स होगा। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम जो है वो होगी हमारी A इक्वल BQ प्लस R। इस फॉर्म में आपको इसको रखना पड़ेगा। तो देखिए पहले इसको स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था, $225 इज ग्रेटर देन 135। तो अब हमें क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने A इक्वल ले लिया था 225 एंड B ले लिया था 135। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है Q एंड R। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में रखेंगे। तो कैसे होगा, 225 इक्वल 135 Q प्लस R। अब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें यहाँ पे क्या मिला था 1 एंड 90। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि R जो है वो अभी लेस देन है 135 लेकिन इक्वल नहीं है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, सो डिवाइडिंग 225 बाय
135 we get 1 as the quotient and 90 as remainder. टू 125 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे वो स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में कैसे होगा, स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर जो है वो 90 है, जो इक्वल नहीं है 0 के, तो हम लोग वापस यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। लिख लीजिए, रिमाइंडर r इज not equal, remainder r is not equal to 0। तो यहाँ पे b जो है वो हो जाएगा 135 एंड r जो है वो 90। तो यहाँ पे वापस हम लोग फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो वो आ जाएगा 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई q प्लस r। कंडीशन लिख दीजिए। तो अब हमने यहाँ पे जब डिवाइड दिया था 90 का 135 में, तो यहाँ पे 1 और 45 हमारा बचा था, तो वह चीज़ हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। सो डिवाइडिंग 135 by 90 we get 1 as the quotient and 45 as remainder। तो इसको करने के बाद में हम लोग इसका लिखेंगे स्टेप 2 का फाइनल। 135 इक्वल 19 1 प्लस 45। अभी भी हम लोग ये देखेंगे कि रिमाइंडर जो है वो 45 है, जो इक्वल नहीं है 0 के। तो अब हम लोग स्टेप 3 में सॉल्व करेंगे। स्टेप 3 इसके लिखो, इसके अंदर हम लोग वापस लिख देंगे अगेन remainder is 45 and is not equal to 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसके ऊपर आप लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा वापस लगाएंगे। तो यहाँ पे b इक्वल 90 r इक्वल 45। नाइन्टी इक्वल 45 मल्टीप्लाई q प्लस r। कंडीशन लिखोगे 0 लेस देन इक्वल r एंड लेस देन टू 45। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड किया था हमने जब 45 को, तो 45 2 टाइम 90 और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया था। तो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर सो डिवाइडिंग 90 बाय 45 we get 2 as the quotient and 0 as the remainder।
तो हम लोग इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे कि 90 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 45 प्लस 0। यहाँ पे ये स्टेप 3 में कंप्लीट हो गया है। तो स्टेप 4 हमें लास्ट जो लिखना है लाइन वो लिखोगे आप। स्टेप 4 में लिखोगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 द डिविजर एट दिस stage will be HCF of 135 and 225 since the divisor at this stage is 45, therefore the HCF of 135 and 225 is 45। ये आप लोग इसका आंसर्स लिख देंगे। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकंड भी देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो सेम वही चीज़, पहले आप लोग इसका रफली देकर देख लीजिए और फिर स्टेप इसकी लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप लोग रफली देकर देखेंगे तो पहले तो इसके अंदर स्मॉल और ग्रेटर देख लीजिए, स्मॉल एंड ग्रेटर, फिर इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दीजिए। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड जो है 195 टाइम, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप 1 में ही क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर्स लिख सकते हैं। वो लिखेंगे इज ग्रेटर देन 196। अब यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न लगाएंगे तो ए यहाँ पे आप लोग लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी और बी जो है वो हो जाएगी ये। आप लोग इसको फॉर्म में लिख दीजिए इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो अब इसको आप लोग डिवाइड देकर आपने देख ही लिया कितनी बार में इसका आंसर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 बच ही चुका है तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो आप लोग, बिकॉज द रिमाइंडर इज 0 डिविजर एट दिस स्टेज will be HCF since divisor at this stage 196, therefore HCF of 196 and
38,220 इज़ 196, ये इसका आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। तो इसके अंदर ग्रेटर देखिए 867 है और स्मॉल जो है 255 है। तो पहले हम लोग इसको रफली डिवाइड करके देख लें। तो ये हमारा होगा, इसका डिवाइड हमारे 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स आएगा 765 एंड रिमाइंडर होगा वो होगा 102। अभी भी जो रिमाइंडर है वो इससे कम है, तो हम लोग इसको और आगे डिवाइड कर सकते हैं। हम 102 का इसमें 2 टाइम डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 0 एंड 2। अब इसको हम लोग देखते हैं 1 5 एंड 0, ये हमारा 51 बच गया। अभी भी हम लोग 51 का भी इसके अंदर डिवाइड दे सकते हैं, तो वो डिवाइड होगा हमारा 102। तो ये हमारा डिवाइड 2 टाइम हो रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग इसके स्टेप्स लिख सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 867 इज ग्रेटर देन 255। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा लगाएंगे। तो यहाँ पे ए तो हो जाएगा हमारा 867 एंड बी हो जाएगा 255। अब हमने इसका डिवाइड दिया था, पहले इसको फॉर्म में लिख दीजिए, इक्वल 255 क्यू प्लस आर। कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवाइड किया हमने तो हमें यहाँ पे क्या मिला वह आपको इसको लिखना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग 867 बाय 255 we get 3 as the quotient and 102 as remainder। 867 equal 255 मल्टीप्लाई 102। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया था, तो हम लोग स्टेप 2 में करेंगे इसको। स्टेप टू में क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 102 एंड इज नॉट इक्वल टू 0, we can apply division lemma to A 255 and B 102. Find Boyle number Q and R such that 255 equal 102 Q plus R। तो यहाँ पे जो कंडीशन वही रहेगी, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 102। सो डिवाइडिंग 255 by 102 we get 2 as the quotient and 51 as remainder। so dividing तो
तो हमें यहाँ पे जो मिला है वो मिला है 255 इक्वल 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें क्या करेंगे, अगेन जो रिमाइंडर आया था 51 वो इक्वल नहीं है 0 के, सो वी कैन अप्लाई डिवीज़न लेमा। ए यहाँ पे जो होगा वो होगा 102 एंड बी जो होगा वो ले लेंगे 51। तो यहाँ पे हमें फाइंड वोयल नंबर क्यू एंड आर सच दैट 102 इक्वल 51 क्यू प्लस आर। कंडीशन लिखोगे आप, so dividing 102 by 51 we get 2 as the quotient and 0 as remainder, so 102 equal 51 multiply 2 plus 0. Since the remainder is 0, the divisor at the stage is the SCF. Since the divisor at this stage is 51, therefore SCF of 867 and 255 is 51. Since इसका फाइनल आंसर। सो अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, वो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फ्रॉम 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें यहाँ पे शो करना है कि कोई भी वैल्यू जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो यहाँ पे q है वो इंटीजर है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेकंड का आंसर्स हैं, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर we need to prove that A is in the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, where q is some integer, because a is an integer we can consider b2 b6 as another integer applying Euclid division lemma. Then we get A equal 6q plus r for some integer q greater than equal 0। तो हम लोग रिमाइंडर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3
4 एंड 5। यहाँ पे 5 ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो लगेगी वो लगेगी 0 लेस देन इक्वल r एंड लेस देन 6। तो यहाँ पे हमारा 5 तक हो सकता है। कहेंगे जैसे therefore a can be any of the फॉर्म लिख दूँ मैं, जैसे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। However, since a is odd, a cannot take the value 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4. Since a is odd, a cannot take the values 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4. Since all are divisible by 2, then since all these are divisible by 2, 6q plus 1, then 2 multiply 3q plus 1, so 2, now 3q, let k1, 2k1 plus 1, where k1 is a positive integer. Now 6q plus 3 equal 6q plus 2 plus 1 equal 2, 3q plus 1 plus 1. Now 2k21, where k2 is an integer. 6q plus 5. Now 6q plus 4 plus 1 equal 2, 3q plus 2. यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, 2k3 plus 1, where k3 is an integer. 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये क्योंकि odd number है, therefore any odd integer can be expressed in form थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी contingent of 616 members in the march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Now solve. Answer third.
maximum number of columns in which the army contingent and the band can march is equal to the SCF of 616 and 32. Euclid algorithm can be used here to find the SCF. Step first. Now 616 is greater than 32. वापस हम लोग रफली डिवाइड करके देख सकते हैं और उसकी स्टेप हम लोग लिख देंगे. अगर 32 मैं 616 में डिवाइड करता हूँ टाइम 608 रिमाइंडर 8. नाउ अभी भी 8 का जो डिवाइड है हम लोग 32 में दे सकते हैं. 8 4 जा. नाउ रिमाइंडर इज 0. Now write steps by applying Euclid divide lemma to A 616 and B 32. We get integer Q and R as 19 and 8. Now we write 32 multiply 19 plus 8. Step 2. Since remainder R is 8 and not equal to 0, so we can again apply Euclid algorithm lemma to 32 and 8 to get integer 4 and 0 as the quotient and remainder respectively. Now we write step 3. Third step, since remainder is 0, divisor at this stage will be the SCF. The SCF 616 and 32 is 8. Therefore
they can march in 8 columns each. Fourth questions. Use Euclid division lemma to show the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ये हमारा सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम उसी की तरह होगा. यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है, वो है let x be any positive integer then it is of the form 3q plus 1 3q plus 2. Now square each of these and show that they can be rewrite in the form 3m or 3m plus 1. 4. Let x be any positive integer we need to prove that x square is in the form of 3m or 3m plus 1 where m is an integer. Let b 3 be the other integer, so by applying Euclid's division lemma to x and b equal 3, then x equal 3q plus r for another integer q greater than equal 0 and remainder 0 1 2 because 0 less than equal r less than 3. Therefore x equal 3q for r equal 0 or 3q plus 1 for r equal 1 or 3q plus 2 for r equal 2. Now consider x square. Now consider x square. X square equal 3q square और 3q plus 1 का स्क्वायर और 3q plus 2 का स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. एक्स स्क्वायर इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. हमने इनका स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है. स्क्वायर करके इनका स्क्वायर करने के बाद में यहाँ से हमने इनके अंदर से कॉमन लेकर सॉल्व किया है.
कॉमन लेने के बाद में हम लोग इसको लेट कर लेंगे, कुछ भी मान लो, जैसे 3q² को हमने k1 मान लिया, 3q² प्लस 2q को हमने k2 मान लेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को k3 मान लेंगे। वेयर k1 3q², k2 3q² प्लस 2q एंड k3 इक्वल 3q² प्लस 4q प्लस 1। Since q 2 3 1 etc are all integers, so their sum and product will be integer. So k1 k2 k3 are all integer. So k1 k2 k3 are all integer. Hence it can be said that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for any integer. Now fifth questions. Use Euclid division lemma to show that the cube and any positive integer is of the form 3m 3m plus 1 और 3m plus 8। सेम आंसर्स 4 की तरह होगा, बस उसमें हमने इसका स्क्वायर किया था और इसमें हमें इसका क्यूब करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आंसर 5, लेट a be any positive integer and b equal to 3, then a equal 3q plus r, condition q greater than equal 0 and 0 less than equal remainder less than 3. Now a equal 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. Therefore every number can be represented in these three forms. There are three cases. Now case first. When a equal 3q, r equal 0. Now aq mean 3q square mean 27q cube equal, now we write 9 3q cube mean, let m equal 3q cube. So 3q cube. We write 9m. Case 2.
when a 3q plus 1 mean r remainder 1, now a cube equal 3q plus 1 का क्यूब, a cube 27 q cube plus 27 q square plus 9q plus 1. Now we take 9 common, a cube 9, 3q cube plus 3q square plus q plus 1. अब हम लोग इसको 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब को हम लोग m मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब 9m प्लस 1 where m is an integer such that m 3q cube plus 3q square plus q. Same case 3, when a equal 3q plus 2 remainder r, a cube equal 3q plus 2 क्यूब, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा a क्यूब प्लस 27 q क्यूब प्लस 54 q square plus 36 q plus 8. Now we write, take 9 common, a cube 9, 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. Assuming 3q cube plus 6q square plus 4q m, so a cube 9m plus 8, where m is an integer such that m equal 3q cube plus 6q square plus 4q. Therefore the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus